नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है उन सभी साथियों के लिए जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, या ऐसा लगता है कि मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, बॉडी में आलस सा लगता है। उन सारी चीज़ों को, उन सारी परेशानियों को दूर करेंगे ये योगाभ्यास, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए भी, और जो अभ्यास करते हैं वो भी इन अभ्यासों को शामिल करें। उसके पहले, सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि अगर हमारे लीवर में, हमारे किडनी में, हमारे जो इंस्टेटाइन में, आंतों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने की वजह से आ रही है, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो रही है, इसके वजह से आ रही है। पैकेटिंग फूड, बाहर का खाना, हफ्ते में एक दिन बाहर डिनर करना, ये सही नहीं है, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। हम कुछ हैबिट्स हैं ऐसे जिसे हम बदल के बिना, और कुछ प्राणायाम करके, कुछ छोटे मोटे अभ्यास करके 15 से 20 मिनट ना, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, और हम एक नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में अपने जीवन को ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रयास हमें ही करना होगा, हम सबको मिलके करना होगा। उसमें सहयोगी बनूंगी मैं आपकी। आप आज से ही शुरू कर दीजिए इस चीज़ को। तो आज चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ योगाभ्यास, और उसके पहले कुछ आदतें। जैसे आप कोशिश करिए कम से कम 7 घंटे नींद लेने का। मोबाइल अगर बेड पर जाने के बाद चलाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी रहे। इसके अलावा सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, रात में थोड़ा जल्दी सो जाइए। ऑफिस में अगर 7-8 घंटे आप बैठकर लगातार काम करते हैं तो उस बीच में उठिए। कमर में दर्द, पीठ में दर्द होती है तो उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे अभ्यास भी बताऊंगी चेयर पे बैठकर, जिसको करके ना आप अच्छा फील करेंगे। महसूस आप ये करेंगे कि मेरा जो दर्द था वो कम हो रहा है, मुझे जो टेंशन थी अपने स्पाइन में, अपने मसल्स में, वो थोड़ी कम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं अगर बताऊं तो आपकी लीवर को, आपकी किडनी को, आपके आंतों को, आपके ब्लैडर को, हर चीज़ों को ये जो अभ्यास है ना वो स्वस्थ रखने में हेल्प करेगी, साथ में आपकी पूरी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगी। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले, वैसे आप कहीं से भी शुरू करते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास करते करते थोड़ा परेशान हो जाए तो बीच में प्राणायाम भी ऐड कर सकते हैं। फिर बाद में आप थोड़ा टफ अगर कोई योगाभ्यास करते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अवेयरनेस करा देती हूँ कि हमें सांसों को थोड़ा ध्यान से लेना है, ठीक है। हम कुछ देर पहले अभ्यास अगर करते हैं तो हम कुछ देर पहले बैठ जाएं, कहीं खुली जगह अगर आपके पास है तो अच्छी है। अगर आप अपने घर में करते हैं, हॉल में करते हैं, तो वहाँ पर आपको विंडो, सारे खिड़कियाँ, दरवाजे खोल के बैठने हैं और लंबी गहरी सांस भरने हैं। इस तरह से कम 10 से 15 बार डीप ब्रीदिंग करने हैं। देखिए, डीप ब्रीदिंग करने हैं, लंबी लंबी। कम से कम मैंने आप लोगों को 3 सांसें लेके दिखाई है, आप लोगों को कम से कम 15 से 20 सांसों को लेना है और छोड़ना है। थोड़ी देर जब आप इस तरह से सांसों को, गहरी गहरी सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे ना, आपको बॉडी में एक एनर्जी सी फील होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे अवेयरनेस के साथ अपने सांस को, अपने ब्रीथ को अंदर लें, जो हमारे पेट तक, हमारे जो डायफ्राम है वहाँ तक पहुँचे, और हमारी जो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसको सही करने में हमारी हेल्प करें। आप रोज़ अगर 15 मिनट सिर्फ सांसों पे भी फोकस करेंगे ना, तो भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे हेल्दी होंगे। तो ये हो गई सबसे पहली चीज़ें कि रोज़ हम कम से कम, मतलब 20 से 25 सेकेंड तक सांस को अच्छे से खींचेंगे अंदर, और फिर उसी तरह से उसे बाहर भी निकालेंगे। ये काम हमें सबसे पहले करने की कोशिश करनी है। तो इसके बाद हमारा शुरू होता है अभ्यास। तो चलिए लेते हैं अभ्यासों को।
कुछ ऐसे अभ्यास जो बिल्कुल बिगनर्स भी कर सकते हैं, जो एडवांस लेवल के योगा करते हैं वो भी कर सकते हैं, जो मीडियम में करते हैं वो भी कर सकते हैं, जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, फैट बहुत ज़्यादा है, वो सारे लोग इन अभ्यासों को धीरे धीरे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना जॉगिंग तो करनी है, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के पैरों के रोटेशन, थोड़ी आप पैरों से किक भी इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से दोनों तरफ से, फिर फ्रंट पे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा अपने कहीं अगर ना हो आप अपने मैट पे ही इस तरह से थोड़ा तेज़ी से वॉक्स टाइप से कर लीजिए। जब ये आपके कंप्लीट हो जाए तो आपको थोड़ा सा जैसे कि ये इस तरह से पैरों को फैलाना है और थोड़ा स्ट्रेचिंग ले लेना है, स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, ताकि आपकी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो, ताकि आपके बॉडी में जितने भी आलस है ना वो दूर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा आगे के अभ्यास को करने में। तो चलिए और प्रॉपरली शुरू करते हैं अभ्यासों को। सबसे पहले थोड़ा हम अपने स्पाइन को मसाज देते हैं। यहाँ से दोनों पैरों को इस तरह से साथ में लेकर खड़े हो जाना है। लंबी गहरी सांस भर के हाथों को ऊपर करना है और सांस को छोड़ के इस तरह से दोनों हाथ को रख लेंगे। थोड़ा पैरों को पीछे ले जाएंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए इस तरह से। यहाँ आके आप 15-20 सेकेंड होल्ड जरूर करें, ठीक है। ये हो गए आपके एक आसन। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस तरह से आपको वापस आके इस तरह से हाथों को नीचे कर लेने। ये हो गए आपके एक अभ्यास जो आपके पूरे स्पाइन को अच्छा करेगा, आपके पेट पर भी पूरा प्रेशर देता है ये, तो जो कि पेट अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है जब आप इस तरह के आसनास करते हैं। चलिए दूसरे लेते हैं। तो दूसरे में इस तरह से हमने अभी लेफ्ट को पीछे रखा है, राइट को आगे, यहाँ कर लिया। अब ये कमर के पे हाथ रख सकते हैं, चाहे हाथ को ऊपर कर सकते हैं और इस तरह से इनहेल और एक्सेल। 1, फिर से देखिए 2, 3, यहाँ से देखिए इनहेल एक्सेल। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसी तरह से इसे दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से करने से ना आपके थाइस अच्छे हो जाएंगे, आपके ग्लूट, आपके लोअर एब्डोमिनल पर भी इसका पूरा प्रेशर पड़ता है, आपके पूरे जेनिटल पार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये हो गया दूसरा अभ्यास। अगर मैं इसको बात करूं कि जो बिगनर्स हैं, जो नहीं करते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं, तो वो इस तरह चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, देखिए इस तरह से, और इस तरह से उसके अभ्यास कर सकते हैं। देखिए 1, ठीक है, वो इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। तो हो गए अभ्यास आपके। तीसरे अभ्यास मैंने आप लोगों को बताया। चौथे की अगर बात करूं तो इस तरह से दोनों पैरों को फैला लें, हाथों को लॉक करें, लंबी गहरी सांस भरेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। अब क्लॉक लिया, एंटी क्लॉक, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरह से आपको पूरे जो है ना हाथों को ऊपर से लेके नीचे तक सांस को भरते हुए ऊपर कर जाएंगे, नीचे आते हुए छोड़ेंगे। तो इससे भी आपकी पूरी बॉडी अच्छे से जो है ना डिटॉक्स भी होगी, आपके लिवर, किडनी, लंग्स भी अच्छे होंगे। तो ये हो गए आपके खड़े होकर इतने से अभ्यास, बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब चलिए लेते हैं बैठ कर कुछ अभ्यासों को। अगर हम लोग बैठकर अभ्यासों की बात करें तो बैठकर करने वाले अभ्यासों में सबसे प्रमुख है बालासना। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। लंबी गहरी सांस भर के हाथों को ऊपर करेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे, ऐसे इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इस तरह से इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 10 के 3 सेंस कर लें, 10 रेपिटेशन के 3 सेंस। अब चलते हैं अगले अभ्यासों की तरफ। तो इस तरह से बैठ जाना है, थोड़ा सा हमें बटरफ्लाई कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। पुरुषों में अगर प्रोस्टेट की समस्या है उसको दूर करने में हेल्प करेगी, महिलाओं में अगर
पेल्विक की समस्या है, श्रोणि की समस्या है, तो उसको दूर करने में मदद करेगी। ये अभ्यास थोड़े इसलिए कि थोड़ा आपके पैरों को भी रिलैक्स हो जाएगा, आपके थाइज अच्छे होंगे, आपके पेल्विक्स अच्छे होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह घुटने के बल बैठ जाना है और यहाँ से लंबी सांस भरते हुए, जो बिगनर्स है वो इस तरह से करेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे और छोड़ते हुए इस तरह से आगे आगे रिलैक्स हो जाएंगे, या अगर कुछ ऐसा चक्कर लगे तो आप झूक जाएंगे ऐसे। और जो कर सकते हैं वो इस तरह से करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये बैठ के आपके हो गए 3 अभ्यास। अब चौथे अभ्यास की तरफ चलते हैं, जो आपके पूरे जो पेट वाले जितने एब्डोमिनल के जितने पार्ट्स हैं अंदर के, उन सारे को वो सही करने में आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले उल्टा लेटते हैं इस तरह से, यहाँ से आप भुजंगासना रोज करें 10 या 15 के 3 सेट में। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इस तरह से इसे 10 के 3 सेट तो जरूर कर ले। अगर इसके बाद के अभ्यासों की मैं बात करूं तो यहाँ से हमें क्या करना है, सीधा लेट जाना है इस तरह से, सीधे लेट के हमें पहला अभ्यास लेना है 90 डिग्री पर, इस तरह से। ये अभ्यास मैं हर बार बताने की कोशिश करती हूँ ताकि जो भी देखे उनको लगे कि हमें ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अपोजिट दिशा में लाता है, जिससे आपके लीवर, किडनी, आपके हार्ट, आपके माइंड, आपके ब्रेन के हेल्थ को अच्छे करने में हेल्प मिलता है। तो इसका अभ्यास आप रोज कम से कम 30-30 सेकेंड के लिए 5 से 10 बार जरूर करें। तो इस अभ्यास को जरूर करना है। फिर लंबी सांस भरें और धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें। इसके बाद जो सबसे मुख्य अभ्यास है, जो आपके पूरे एब्डोमिनल, जो मैंने बताया था, आपके लीवर, किडनी को अच्छा रखने में आपकी हेल्प करेगी। तो पैरों को 30 डिग्री उठा लीजिए और यहाँ पर आप होल्ड करिए कम से कम 20 सेकेंड जरूर। इसे 10 बार रिपीट करिए, ठीक है। ये हो गए आपके एक अभ्यास। दूसरे अभ्यासों में आपको अपने 30 डिग्री पैरों को रखना है, हाथों को पीछे इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, 1 2 एंड 3। इस तरह से इन सारे अभ्यासों को कम से कम 10 के 3 सेट में, स्टार्टिंग में आप 10 करें, उसके बाद 10 के 3 सेट इन अभ्यासों को रोज करें। इतना सा अभ्यास और थोड़ा सांसों की प्रैक्टिस, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके आप अपने लीवर के फंक्शन, आप अपने किडनी के फंक्शन, आप अपने जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उनके फंक्शन, आप अपने हार्ट के फंक्शन, लंग्स के फंक्शन को सुधार सकते हैं। तो ये रहा आज का अभ्यास। थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं वीडियो बनाने में, बट कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और आप इतना कम, देखिए कितना कम समय लगेगा, छोटा छोटा अभ्यास, बहुत ईजी अभ्यास, जिसको करके आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को बिल्कुल सरल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अच्छे अभ्यासों के साथ। धन्यवाद।